महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से अगर वो किसी बड़े नेता के गुणगान गाते हुए नजर आए हैं तो वो थे व्लादिमीर पुतिन। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ट्रंप कई बार स्ट्रॉन्ग लीडर की भी संज्ञा दे चुके हैं और ट्रंप को अक्सर पुतिन की सराहना करते हुए भी देखा गया है। मगर अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के तेवर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बीते सोमवार को उन्होंने यूरोप के रास्ते यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान कर दिया ट्रंप ने, और साथ ही उन्होंने रूस को टैरिफ की धमकी देना भी शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। दोनों ओर से मिसाइल अटैक की खबरें आती ही रहती हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को रुकवाने की कई सारी कोशिशें भी की, पर सभी नाकाम रही। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नई धमकी अब रूस को दे दी है। जानेंगे इस मुद्दे पर ताजा अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप ने दिया रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम। तो रूस को ये 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस को ये वार्निंग दी गई है कि अगर वो बात को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा। 50 दिन में यूक्रेन युद्ध नहीं रुकता है तो भारी टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया जाएगा, और कहा है कि अगर नहीं मानोगे तो 100% तक ठोकेंगे टैरिफ। ये बात कही गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। सीधे तौर पर आपको बता दें कि रूस से बिजनेस करने वाले देशों पर इसका सीधे तौर पर असर होता हुआ नजर आएगा। आर्थिक दबाव के जरिए रूस को मजबूर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में देखना होगा कि इसका क्या कुछ असर पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन को हथियार देने का भी ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रंप ने नाटो देगा पैसा, और ट्रंप ने नाटो महासचिव के साथ बैठक भी की है। यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया है और यूक्रेन को जल्द मिलेगी अब अमेरिकी हथियारों की पहली खेप मिलने वाली है। साथ ही नाटो के जरिए मिसाइल भेजे जाएंगे और साथ ही पैट्रियटिक सिस्टम भी दिए जाएंगे। नाटो देश अब कहीं ना कहीं हथियारों की कीमत चुकाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। सिद्धार्थ, सीधे तौर पर क्या डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी वास्तव में यूक्रेन युद्ध को रोकने में प्रभावी साबित हो सकती है? क्या लगता है आपको? सुप्रभात कृतिका। देखिए, अगर हम इस मुद्दे पर गहराई से जाएं तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो फोकस यहाँ पर है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो इस युद्ध को रोकने पर है। जैसा कि आपने भी अभी दर्शकों को बताया कि बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद अब ये चेतावनी देने की जो बात आई है वो इसलिए आई है ताकि ये युद्ध किसी न किसी तरीके से रुक जाए। इसीलिए अब राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को ये चेतावनी दी है कि या तो आप 50 दिन में इस युद्ध को रोक दीजिए या फिर आप पर भारी टैरिफ यानी 100% टैरिफ तक भी लग सकता है। देखिए, यहाँ अगर हम और थोड़ा सा इस मुद्दे पर गहराई से जाएं तो यह देखने वाली बात है कि जो कोशिश की जा रही है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, वो जा रही है कि किसी तरीके से रूस की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, जिससे कि वो ताकि अगर रूस दूसरे देशों में अपने तेल और गैस नहीं बेच पाएगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और इसी वजह से युद्ध रुक सकता है। इसकी भी कोशिश है। और साथ ही साथ बात यह भी है कि और देश जो रशिया से व्यापार करेंगे उनके ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कोई देश अगर रशिया से तेल खरीद रहा है तो उनकी कंपनी जो यूनाइटेड स्टेट्स में है उन पर भी 100% तक टैरिफ लगेगा। तो रेट इतने हाई हो जाएंगे कि यूएस को किसी और कंपनी से अपना वही सामान लेना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर भी अर्थव्यवस्था कमजोर करने की कोशिश जो है वो सिर्फ इसीलिए की जा रही है ताकि किसी ना किसी वजह से ये युद्ध जो है वो रुक जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस का 1/3 हिस्सा उसकी सरकारी आय का 1/3 हिस्सा और निर्यात का 7% बनाता है रूस की सरकारी आय को। तो अगर तेल और गैस अपनी रूस नहीं बेच पाएगा किसी और देश को तो ये जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और युद्ध में लड़ाई करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो ये और भी स्ट्रैटेजी है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस युद्ध को रुकवाने के लिए। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से